पिता का पाठ 8, पिता का पत्र। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल से अपनी पुत्री इंदिरा को अनेक पत्र लिखे थे। बाद में वही पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। प्रस्तुत पत्र उसी पुस्तक से लिया गया है। प्रिय इंदु, मैं आज तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। कोश में तो इसका अर्थ है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों का सा होता है, बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उलट चीज है। हम बर्बरता से जितना दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। लेकिन हमें यह कैसे मालूम हो कि कोई समाज जंगली है या सभ्य? यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से ज्यादा कपड़े पहनते हैं? लेकिन कपड़े तो जलवायु पर निर्भर करते हैं। ठंडे देश में लोग गर्म देश वालों से ज्यादा कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसका यह अर्थ है कि जिसके पास बंदूक है वह निहत्थे आदमी से ज्यादा मजबूत है और इसलिए ज्यादा सभ्य है? चाहे वह ज्यादा सभ्य हो या ना हो, कमजोर आदमी उससे ये नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी झल्लाकर उसे गोली मार दे तो बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से देश उसमें सम्मिलित थे और हर एक आदमी दूसरी ओर के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मनी वाले अंग्रेजों के खून के। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग भंग हो गए। कोई अंधा हो गया, कोई लूला, कोई लंगड़ा। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसी बहुत सी लड़ाई के जख्मी देखे होंगे। पेरिस की सुरंग वाली गाड़ी में, जिसे मेट्रो कहते हैं, उनके लिए खास जगह हैं। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उनमें बीच बचाव करवा देते हैं और लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। जब दो बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लगें और हजारों लाखों आदमियों को मार डालें तो वह कितनी बड़ी बेवकूफी या पागलपन है। ठीक वैसा ही जैसे दो जंगली जानवर आपस में लड़ रहे हों। अगर असभ्य आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वे मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं। अगर इस दृष्टि से तुम मामले को देखो तो तुरंत कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे देश जिन्होंने इतनी मारकाट की, जरा भी सभ्य नहीं हैं। फिर भी तुम जानती हो कि इन देशों में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं और वहां कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का अर्थ समझना आसान नहीं है। यह बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें और किताबें और तरह तरह की दूसरी और सुंदर वस्तुएं अवश्य ही सभ्यता की पहचान है। भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इसमें भी बड़ी पहचान है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।